हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेम फॉर्म एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में। टॉपिक है ड्रग ऑफ चॉइसेस। ड्रग ऑफ चॉइस में जो है आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और आउटाकॉइड्स की ड्रग ऑफ चॉइसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक तरफ दी हुई है कंडीशंस और दूसरी तरफ है आपका ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो जो पहली कंडीशन है वो है आपकी एल्जीमर डिजीज़। अल्जाइमर में जो है हम कौन कौन सी ड्रग लेते हैं उसके बारे में, कौन कौन सी नहीं मतलब कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसके लिए हम डोनेपेजाइल लेते हैं, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे। अगर सीवियर कंडीशन है तो हम लेते हैं मेमांटीन, ठीक है। उसी तरह माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस की प्रॉब्लम है, कंडीशन है, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में आपका आ जाता है एटेनोलॉल, कार्वेडिलॉल और बिसोप्रोलॉल। फिर आते हैं एट्रोपिन और बेलाडोना पॉइजनिंग। अगर कंडीशन है आपकी कि एट्रोपिन या बेलाडोना पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस में आपका फाइसोस्टिग्मिन लेते हैं। अब फिर जो कंडीशन दी हुई है वो है आपकी चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन में हम जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं फेंटोलामीन। फिर आते हैं साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया एडल्ट में अलग होती है और चिल्ड्रन में अलग होती है। तो एडल्ट में जो हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं आपका ट्रोपिकामाइड, और चिल्ड्रन में जो है साइक्लोप्लेजिया अगर होता है तो हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन। इसके बाद आते हैं आपका ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट। ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो है जो ड्रग यूज़ होती है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी मेथाकोलिन। फिर आते हैं आपका ग्लोकोमा। ग्लोकोमा जो है 3 तरीके का होता है, एक क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा और एक नॉर्मल टेंशन। तो जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा कंडीशन होती है उसमें हम जो ड्रग यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी एसिटाजोलामाइड। उसी तरह ओपन एंगल ग्लाइकोमा में हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस लेटानोप्रोस्ट, और सेम यही नॉर्मल टेंशन में भी जो है हम लेटानोप्रोस्ट ही यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। हाइपोटेंशन इन प्रेगनेंसी अगर कंडीशन है तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी वो रहती है इफेड्रिन। सेम उसी तरह हाइपोटेंशन विद एनेस्थेटिक एजेंट। हाइपोटेंशन मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर लो होना, हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर, ठीक है। तो हाइपोटेंशन मतलब प्रेशर कम रहता है विद एनेस्थेटिक एजेंट। अगर एनेस्थेटिक एजेंट कोई दिया गया है और उससे अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उस पर हम एफेड्रिन यूज़ करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। फिर आते हैं मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग और एक होती है डिलेड। तो अर्ली मशरूम पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं एट्रोपिन, और अगर डिलेड मशरूम पॉइजनिंग होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं थायोक्टिक एसिड। मस्थीनिया ग्रेविस, अब आते हैं मस्थीनिया ग्रेविस पे। मस्थीनिया ग्रेविस में डायग्नोसिस के लिए अलग ड्रग होती है और ट्रीटमेंट के लिए अलग होती है। तो डायग्नोसिस के लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है आपकी एड्रोफोनियम। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि एड्रोफोनियम मस्थीनिया ग्रेविस डायग्नोसिस किसके द्वारा होता है। और ट्रीटमेंट में जो है ड्रग ऑफ चॉइस आपकी यूज़ होती है नियोस्टिग्मिन और पारिडोस्टिग्मिन। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा आपका अभी मैं पूरा बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि जो है और कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीज़ याद कर लीजिएगा। एट्रोपिन और धतूरा पॉइजनिंग। एट्रोपिन और धतूरा पॉइजनिंग अगर कंडीशन है तो उसमें आपका जो है ड्रग ऑफ चॉइस होगा फाइसोस्टिग्मिन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंटीकोलिन ईस्टरेसिस पॉइजनिंग। एंटीकोलिन ईस्टरेसिस पॉइजनिंग में 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और आपकी दूसरी होती है कार्बामेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी एट्रोपिन, और कार्बामेट है तो उसमें भी सेम ही एट्रोपिन आपकी जो है ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होगी। अब फिर आता है कंडीशन ब्रोंकियल एस्मा। ब्रोंकियल एस्मा की अगर प्रॉब्लम है तो आपको जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे सॉल्ब्यूटामॉल। ब्रोंकियल एस्मा में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस अगर कोई ड्रग यूज़ होती है तो वो है आपकी सॉल्ब्यूटामॉल। फिर आते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है कि आपका जो है हार्ट बीट कम हो जाना। हार्ट बीट कम हो जाए ब्रेडिकार्डिया होता है, और टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना।
तो जब ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन होती है तो उसमें हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन यूज़ करते हैं। फिर होता है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। वे ड्रग मतलब जो ड्रग इंड्यूस कर देती है, बढ़ा देती है पार्किंसोनिज्म को, उसमें उनके लिए कौन सी जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। तो अगर किसी भी ड्रग लेने पे पार्किंसन के सिम्टम्स जो है इंड्यूस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसमें हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, जैसे आपका बेंजोक्सोल हो गया, बेंजोक्सोल जो है यूज़ करते हैं। फिर आते हैं शॉक। शॉक जो है इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करते हैं एड्रेनालिन, और डिस्ट्रीब्यूटिव में हम यूज़ करते हैं नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, याद रखिएगा, एनाफाइलेक्टिक में आपका एड्रेनल, ए से एनाफाइलेक्टिक और ए से एड्रेनल, ये याद रखिएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका नॉर एड्रेनालिन। फिर आता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में जो है जो ड्रग यूज़ होती है वो होती है आपकी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस मोडाफिनिल और आर्मोडाफिनिल। फिर रेनॉल्ड्स फिनोमिनॉन, इसके लिए इसमें जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें आपका निफेडिपिन होती है एक्सटेंड रिलीज में और आपका एम्लोडिपिन होती है। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। अगर बीटा ब्लॉकर से पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं ग्लूकागॉन, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बीटा ब्लॉकर के कारण पॉइजनिंग हुई है, कंडीशन है अगर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग की, तो उसमें एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम ग्लूकागॉन यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस, है ना, इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं बस, कार या ट्रेन वगैरह में, तो हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, वॉमिट जैसा फील होता है। ठीक है, ये वॉमिटिंग होती है, तो इसमें जो है जो ड्रग ली जाती है वो होती है आपकी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, जो ड्रग यूज़ की जाती है वो होती है आपकी स्कोपोलामिन, जिसको हायोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं निकोटीन टॉक्सिसिटी। निकोटीन टॉक्सिसिटी क्या है कि निकोटीन टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाती है, कंडीशन हो जाती है, तो उसमें हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं आपका एट्रोपिन। कार्डियोजेनिक कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आपका डोपामीन। स्नेक और कोबरा बाइट जब भी होता है, या स्नेक और कोबरा बाइट की कंडीशन होती है, तो उसमें हम एंटीवेनम यूज़ करते हैं। स्कॉर्पियन बाइट कंडीशन में हम जो है प्राजोसिन यूज़ करते हैं। जब भी अगर कहीं बिच्छू वगैरह काट लेता है या कोई बिच्छू काट लेता है, तो प्राजोसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि आपका नॉर एड्रेनालिन यूज़ होती है। फिर आते हैं आपका बेंजिन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट, विदाउट हाइपरटेंशन और विद हाइपरटेंशन। तो आपकी जो है बेंजिन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट, अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करते हैं, टॉमसिलोसिन यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। और अगर हाइपरटेंशन है तो उसके साथ में हम तो उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं टेराजोसिन, प्राजोसिन और डॉक्साजोसिन। फिर बात करते हैं हाइपोटेंशन कॉज्ड बाय हाइपोथर्मिया। अब इसमें क्या है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। ठीक, तो हाइपोटेंशन मतलब जो है हार्ट बीट कम होना या बीपी कम होना। ठीक है, हाइपोटेंशन मतलब जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाना। ठीक है, कॉज्ड बाय हाइपोथर्मिया मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, थर्मिया, और हाइपो मतलब कम होना, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कम होने के कारण जो है ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस डोपामीन। क्लोनिडीन विड्रॉल हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोग जो है क्लोनिडीन काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक यूज़ करते हैं और अचानक से छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर जो है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज़ को जो है कम करने के लिए क्या करते हैं, एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम फेंटोलामीन यूज़ करते हैं।
फिर आते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ यानी COPD। COPD में जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है आपकी टायोट्रोपियम। अब बात करते हैं हम आउटाकॉइड्स की। ठीक है, आउटाकॉइड्स ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें क्या है कि आपका जो कंडीशन है एक साइड दिया हुआ है ड्रग ऑफ चॉइस। तो कंडीशन क्या है, माइग्रेन। ये माइग्रेन 3 तरीके का होता है, एक्यूट, माइल्ड टू मॉडरेट। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आपका आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, मेफेनेमिक एसिड हो गया। ये आपके यूज़ होते हैं एक्यूट, माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्यूट सीवियर। अगर एक्यूट सीवियर कंडीशन है माइग्रेन की तो उसमें हम यूज़ करते हैं ड्रग एज ए ड्रग ऑफ चॉइस सुमाट्रिप्टेन। और अगर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस है तो उसमें हम यूज़ करते हैं प्रोपैनोलॉल। अबॉर्शन लेस देन 7 वीक, तो उसमें एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती है आपकी मिफेप्रेस्टोन एंड मिजोप्रोस्टॉल। इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम जो है जो लेबर होता है, लेबर मतलब जो होता है पेन होता है वो जो बढ़ जाता है, उसमें हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। पोस्टपार्टम हेमरेज में आपकी जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती है ऑक्सीटोसिन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो इंड्यूस करती हैं किसको, पेप्टिक अल्सर को। तो इस कंडीशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे आपका ओमेप्राजोल हो गया, रबिप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया। ठीक है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हम यूज़ करते हैं आपका लेटानोप्रोस्ट एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। बार्टर सिंड्रोम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। बार्टर सिंड्रोम पूछा जाता है। बार्टर सिंड्रोम में जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस जो है इंडोमेथासिन देते हैं ड्रग। इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन वी यूज़ एज ए ड्रग ऑफ चॉइस स्लाइडेनाफिल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं स्लाइडेनाफिल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन हो रहा है और उसके रिलीफ के लिए हमें कौन सी ड्रग एज ए यूज़ करनी चाहिए एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो है आपकी एनसेड्स। जैसे अभी पहले होता था एनसेड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, मेफेनेमिक एसिड, नेप्रोक्सोन, ये सब जो है आपकी एनसेड्स में आती हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में का अगर पेन है तो उसके रिलीफ के लिए एनसेड्स यूज़ किए जाएंगे। ब्रिज थेरेपी में जो है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ब्रिज थेरेपी में एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होगी। फिर आते हैं आपका DMARD यानी डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें आपकी जो है जो ड्रग होगी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होगी वो होगी आपकी मेथोट्रेक्सेट, DMARD। इसमें आपकी ड्रग जो यूज़ होगी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो होगी मेथोट्रेक्सेट। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ MI एंड स्ट्रोक। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ MI मतलब होता है आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक। इसमें आपके जो है जो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो है आपकी एस्प्रिन। अब आते हैं एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल पॉइजनिंग में हम किसको जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं, वो है आपकी N-एसिटाइलसिस्टीन। ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक कंडीशन है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एड्रेनालिन। ठीक है, एक्यूट मेडिटेरियन फीवर में जो है हम यूज़ करते हैं आपका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस कोल्चिसिन। कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं तो उसको कीमोथेरेपी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी देने के कारण जो है उसमें जो है वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है, मतलब वॉमिटिंग के लक्षण होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं, कंडीशन होने लगती है। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम जो है हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, वो है आपकी 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक ऑन्डेंसेट्रॉन। ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा ऑन्डेंसेट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ठीक, सिस्प्लेटिन इंड्यूस वॉमिटिंग। सिस्प्लेटिन के कारण जो है जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, अर्लियर
अर्ली और डिलेड दो टाइप की होती है। अर्ली होती है जिसमें जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं ऑन्डेंसेट्रॉन। डिलेड में हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस एप्रीपिटेंट। फिर आते हैं गाउट। गाउट जो है ये 4 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है एक्यूट, एक होता है रेफ्रैक्टरी एक्यूट, क्रोनिक और क्रोनिक इन पेशेंट वी एलर्जिक टू एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। अगर आपका गाउट एक्यूट है, मतलब ये कंडीशन है गाउट की कंडीशन एक्यूट कंडीशन है गाउट में, तो आप जो है एनसेट्स यूज़ करेंगे। अब इसमें भी जो है एक क्लॉज दिया हुआ है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं जिसको, कि आप सारी एनसेट्स यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट एस्प्रिन। एस्प्रिन आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, एस्प्रिन जो है आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, बाकी यार सारे एनसेट्स यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रैक्टरी एक्यूट में क्या है, अगर गाउट रेफ्रैक्टरी एक्यूट है तो उसमें हम यूज़ करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस कोल्चिसिन। अगर क्रोनिक कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है तो उसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे एलोप्यूरिनॉल। बट अगर किसी को जो है क्रोनिक कंडीशन है और उसको जो है एलोप्यूरिनॉल से एलर्जी है, इन पेशेंट एलर्जिक टू एलोप्यूरिनॉल, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे फेब्यूक्सोस्टैट। फेब्यूक्सोस्टैट याद रखिएगा। क्रोनिक कंडीशन में तो हम एलोप्यूरिनॉल आराम से दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर क्रोनिक कंडीशन है और उसके साथ में उसको एलोप्यूरिनॉल से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस आप उसको देंगे, पेशेंट को देंगे फेब्यूक्सोस्टैट। फिर आते हैं हाइपर यूरिसीमिया सेकेंडरी टू एंटी कैंसर ड्रग। हाइपर यूरिसीमिया सेकेंडरी टू एंटी कैंसर ड्रग, तो इसमें जो है आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा एलोप्यूरिनॉल। हाइपर यूरिसीमिया मतलब जो है आपका हाइपर मतलब बढ़ जाना, यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड। हाइपर यूरिसीमिया सेकेंडरी टू एंटी कैंसर ड्रग, इसमें क्या होता है, हाइपर यूरिसीमिया मतलब जो होता है आपका यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग से। उसमें जो है क्या यूज़ करेंगे आपका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनॉल। टू मेंटेन पोटेंसी ऑफ डक्टस आर्टरीओसस, ठीक है, इसमें जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे एल्प्रोस्टाडिल। ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट एडक्टस आर्टरीओसस, इसमें जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होगी आपकी इंडोमेथासिन। तो दोस्तों ये थी आपकी एएनएस और आउटर क्वाड्स की ड्रग ऑफ चॉइसेस। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, क्या सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।